आपके सवालों के जवाब जानते हैं। पहला सवाल है शहजाद इकबाल साहब आपसे, और आपसे सवाल किया गया मईशत से मुतल्लिक, और पूछा गया है कि मईशत में इस्तेहकाम पाकिस्तान को दिवालिया होने से तो बचा लिया, लेकिन इकॉनमी में आज भी कोई इतना खातिर खा नहीं नज़र आ रहा। आज भी बंद है, ना नौकरियां हैं ना कारोबार है। इसमें बेहतरी कब तक आएगी? जी अच्छा, अब अलीना, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें जो मुल्क की हालात को बताते हैं, उसमें हमें एक स्टेबिलिटी ज़रूर नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पे आपकी इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, आपके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, और इनफैक्ट जब हम कहते हैं इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई नहीं हो रही। महंगाई जिस रफ्तार से हो रही थी 35-38%, उससे अब वो डिसलरेट होकर तकरीबन 5-6% पर आ गई है। तो ये नंबर्स बेहतरी की तरफ नजर आ रहे हैं। लेकिन जो एक आम आदमी की जो मईशत है ना, वो नहीं इंप्रूव हुई है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है 60-70% की महंगाई थी आपकी। आपका जो इनकम लेवल है वो उस तेजी से नहीं बढ़ा है। तो वो तो अभी भी इसका ब्रंट फील कर रहे हैं कि जितनी महंगाई हुई है वो उसको अभी भी मैच नहीं कर पा रहे, और इस पर बड़ा वक्त लगेगा। और वक्त के साथ साथ अगर उनके इनकम लेवल इंक्रीज होंगे तो फिर वो एक कंफर्टेबल सिचुएशन में होंगे, और वो उसी वक्त होंगे कि जब हम इस स्टेबिलिटी से निकल के ग्रोथ की तरफ जाएंगे, जिसके अनफॉर्चुनेटली अब तक ज्यादा आसार तो नहीं नजर आ रहे। इस साल भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो माशी ग्रोथ है वो 2.5-3% होगी, जो एक ऐसे मुल्क के लिए जो कि खुद जिसकी आबादी 2.5% से बढ़ी बहुत कम है। तो कहा जाता है अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क 6-7% से कंटिन्यूसली बढ़ रहा होगा तो आप फिर रोजगार के मौके पैदा कर सकेंगे, जो कि इस वक्त हम नहीं कर पा रहे हैं। और 3 इंडिकेटर्स मैं आपको बता सकता हूं, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आपकी मईशत जो है वो ग्रोथ की तरफ जा रही है। जिस दिन आपके इंपोर्ट के नंबर्स बढ़ना शुरू होंगे, क्योंकि आज भी हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत हद तक डिपेंड करती है इंपोर्ट्स पे, जो हमने कर्टेल करके रखे हुए तकरीबन 4.5 बिलियन तक। तो जब आपको इंपोर्ट बढ़ते हुए नजर आए, प्राइवेट क्रेडिट ऑफटेक यानी कि जो कंपनीज बैंकों से कर्जा ले रही हैं, उसमें आपको इजाफा होता हुआ नजर आए, का कारोबार चल रहा है। और तीसरा ये कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो इस साल भी 1.2% का डिक्लाइन है उनमें। पिछला साल जो बहुत बुरा था उसके मुकाबले में भी डिक्लाइन है, यानी कि उनके जो ग्रोथ है, उनकी जो डिमांड्स है लोगों की, वो अब तक नहीं आ रही है, इसलिए वो अपना कारोबार नहीं बढ़ा सक रहे हैं। तो ये 3 इंडिकेटर्स आपको नजर आएंगे कि इसमें बेहतरी नजर आ रही है, तो फिर आपको अंदाजा होगा ओवरऑल बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी शहजाद, थैंक यू सो मच जवाब के लिए। वैसे तो बड़ा एक्सटेंसिव जवाब, लेकिन कोशिश की है शहजाद ने कि कम वक्त में जिस तरह आपको बेहतर तरीके से समझा सके। अगला सवाल हमारा है रीमा उमर साहिबा के लिए। रीमा उमर साहिबा, आपसे पूछा गया है कि क्या जजेस के दरमियान पब्लिक इख्तलाफात वाकई में एक मनफी चीज़ है, या ये इख्तलाफ राय भी जमहूरियत का ही हुस्न है? ये मुझे बहुत मुश्किल सवाल लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब जजेस जो हैं उनके बीच में यूनिटी हो तो अदालत बहुत मजबूत होती है। हमने इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम पे देखा, बहुत यूनाइटेड कोर्ट थी और बहुत ताकतवर कोर्ट थी। और 2016-17 से जब से इख्तलाफात जो है वो बढ़े हैं, पब्लिक हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की ताकत में भी कमी आई है। लेकिन ये बहुत यूटोपियन दुनिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस के बीच इख्तलाफात ना हो। मेरा ख्याल है ये नेचुरल है, ख़ास तौर पे हमारे कॉन्टेक्स्ट में जहाँ कभी ना कभी कोई ना कोई जजेस जो हैं जो विक्टिम बनते हैं जुडिशरी के ही। पर्सनैलिटी क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट या उस वक्त का जो भी सेटअप होता है, रजीम होती है, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, उसका भी एक फैक्टर होता है जो ये चीज़ें डिटर्मिन करता है। तो इन सब चीज़ों को देखते मेरा ख्याल है नेचुरल है, और पर्सनली सेल्फिशली मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक अगर ये चीज़ें हों तो एटलीस्ट हमें पता चले कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, वरना हम रिपोर्टर्स और उनके सोर्सेज उन पे ही रिलाई करते हैं। सो आई फील कि ये जो है कि अपनी घर की बातें घर में ही रखें, बाहर नहीं, डोंट एयर योर डर्टी लॉन्ड्री। मैं पर्सनली इससे एग्री नहीं करती, ओवरऑल जनरली भी। तो मेरा ख्याल है अगर ये इख्तलाफात हैं, ये पब्लिक होते हैं, दैट्स ओके। इसको इतना बनाना नहीं चाहिए कि जजेस जो है वो क्यों लड़ रहे हैं, बच्चे क्यों बन रहे हैं, खामोश हो के बस अपना काम करें। आई थिंक ये उनके काम का ही एक तरीकाकार हो सकता है, खास तौर पे हमारे कॉन्टेक्स्ट में। इंटरेस्टिंग। आई होप अब्दुल अजीज साहब आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अच्छा जी, अगला सवाल भेजा गया है उमर चीमा साहब आपके लिए। उमर साहब, आपसे सवाल ये किया गया है कि क्या पंजाब का आसान कारोबार कार्ड फ़ायदेमंद साबित होगा, क्या सिर्फ कर्ज देना ही हल है? अलीना, पहली बात तो ये एक वेलकम स्टेप इसको कह लें कि जो गवर्नमेंट ने नौजवानों के बारे में सोचा है, जो बेरोजगार लोगों के हवाले से सोचा है, और ये जो लोन स्कीम उन्होंने मुतारफ कराई है, और ये मेरे ख्याल सिर्फ पंजाब लेवल पर नहीं है, ये इधर मरकज लेवल पर भी आ रही है।
तो इट इज़ पॉजिटिव। लेकिन जो इसमें एक चीज़ मिसिंग है वो ये है कि ये कैसे इस चीज़ को गारंटी करेंगे कि अगर किसी को 15 लाख लोन दिया जाता है तो वो उसका मुकम्मल तौर पर इस्तेफादा कर सके। क्या उसकी इन्होंने क्या कंडीशन रखी हुई है? इवन अगर कोई बंदा किसी के पास स्किल हो और उसको कारोबार करने की कोई ट्रेनिंग ना हो तो वो भी उसके पास पैसे आ जाएं तो बाज़ का वो नाकाम हो जाता है, बल्कि अक्सर का तो नाकाम हो जाता है। मेरे ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि उसको ज़्यादा एक अच्छे तरीके से इससे इस्तेफादा हो, तो उसके लिए ये है कि ये लड़के जिनको ये एक कर्जा देंगे लड़के लड़कियों को, उनको कोई वो शेडो बिजनेस करें, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उनकी कोई उधर इंटर्नशिप हो, 3 माह की हो, 6 माह की हो, या इवन ओवरऑल के किस तरह बिजनेस किया जाता है इसके बारे में उनको कोई एक ऑनलाइन ट्रेनिंग का इत्माम कर दिया जाए। मैं कहता हूं कि आपने अगर इसमें से आपको लगता है ना कि कोई और बजट आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है तो ये कोई अगर 10 लोगों का बजट इस पे लगा लें तो बाकियों को जो फायदा होगा ना वो एक अच्छी इनके लिए भी पॉलिटिकल कैपिटल भी चाहती है ना गवर्नमेंट के, एक कामयाब एक इम्पैक्ट भी हो उसका, वो ज्यादा बेहतर हो सकता है और जो कर्जा लेने वाले हैं उनको भी उसका फायदा होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच उमर चीमा साहब। अच्छा जी, अगला सवाल आया है सलीम साफ़ी साहब के लिए। सलीम साफ़ी साहब, आपसे पूछा गया है कि ट्रंप का आना पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? मेरे ख्याल में ना कोई ख़ास फ़ायदेमंद है और ना कोई ख़ास नुकसानदेह है। वो एक तो उनका ये फ़ायदा होगा कि वो जंगों का मुखालिफ है और जंगों को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। फ़लस्तीन में तो ऑलरेडी कुछ पेशरफ़ भी हो गई, यूक्रेन में भी उनसे तवक्को की जाती है कि उसको वो कम कर लेगा, तो उसका बाकी दुनिया की तरह पाकिस्तान को भी फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन एक जो मुश्किल है वो चीन का है, क्योंकि चीन के कंटेनमेंट पे वो और जो बाइडन और तमाम अमेरिकी डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन हों वो मुत्तफिक है। तो अब वो पाकिस्तान को चीन के आईने में देखेगा, तो उस कंटेक्स्ट में पाकिस्तान पे दबाव डाल सकते हैं और उस सूरत में पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। सर, तवक्कुआत की बात की तो खान साहब की रिहाई की कितनी तवक्कुआत हैं? अस्तग़फिरुल्लाह, बज़रिया ट्रंप। जो 1500 लोगों को आम माफी का ऐलान किया उसमें नहीं है नाम? सलीम साफ़ी साहब, अभी कल तो ऐलान नहीं किया, पहले दिन। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं, क्योंकि इनको तवक्को तो ये थी कि पहले दिन ऐलान करेंगे ना। ठीक है सर, आपको तो कितनी तवक्को है? सर, आपको कितनी तवक्को है बता दें। मुझे नहीं है, देखे वो अमेरिका और रियासतें इस तरह नहीं सोचती जिस तरह के हम पाकिस्तानी सोचते हैं। ठीक है, ठीक है जी, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बात तो तज्जिया तबसरा तो हम कर रहे हैं लेकिन बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है ट्रंप साहब। सो आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए, इसी तरह से आपका हमारा राब्ता बना रहे, इसलिए जो एपिसोड है हमारी उसके नीचे तज्जियाकारों के लिए सवालात भेजते रहें, हम उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते रहेंगे।